किसी भी भारत के मंदिर में देखें, जहाँ भगवान की जहाँ मूर्ति रखी जाती है, पटना हनुमान मंदिर में शिखर ऐसे है, कलश के ऊपर ध्वज। किसी भी मंदिर में देखिएगा ना, आपको ऐसे ही मिलेगा। साल में एक बार भगवान नागर शैली में यहाँ भगवान की जहाँ मूर्ति रखी जाती है, वो मूर्ति बड़ी नहीं होती है, नॉर्मल मूर्ति होती है। मूर्ति किसी भी भारत के मंदिर में देखें, मूर्ति बड़ी नहीं मिलेगी आपको, मंदिर बड़ा मिलेगा आपको, मूर्ति तो छोटे ही रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ जहाँ मूर्ति रखा जाता है उसे हम कहते हैं गर्भगृह। क्या कहेंगे? गर्भगृह। तो बताइए, नागर शैली या किसी भी शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे, तो जो मूर्ति रखा जाता था उस जगह को क्या कहा जाएगा? गर्भगृह। तो मंदिर का मुख्य जगह क्या कहलाएगा? गर्भगृह कहलाएगा। इस गर्भगृह के ऊपर बड़ा सा ये बनाया जाता है जिसे हम शिखर कहते थे। क्या कहेंगे? शिखर। ये क्या है? शिखर है। अब ये शिखर जो है ना, देखिए दो तरह का शिखर हो सकते हैं। पटना हनुमान मंदिर में शिखर ऐसे है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। कैसा है? एकदम स्ट्रेट लाइन में। लेकिन नागर शैली में एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ऐसे कोहड़ा टाइप का ऐसे घूमते जाएगा, ऐसे ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा कर्व होते जाएगा। क्या होगा? कर्व होते जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा? शिखर। क्या कहा जाएगा? शिखर जहां खत्म होगा वहां गोल बना दिया जाए, जिसे कहेंगे आमलक। क्या कहेंगे? आमलक के ऊपर कलश, आमलक के ऊपर कलश, आमलक के ऊपर कलश। ये हो गया आपका कलश। आमलक के ऊपर कलश, आई कलश के ऊपर ध्वज, कलश के ऊपर ध्वज, कलश के ऊपर ये ध्वज। ध्वज समझ में आ गया? किसी भी मंदिर में देखिएगा ना, आपको ऐसे ही मिलेगा। शिखर, आमलक, कलश, शिखर, आमलक, कलश, ध्वज। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? ध्वज। सबसे ऊपर ध्वज हो जाएगा। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बताइए, गर्भगृह के ऊपर आमलक। किसी को कोई दिक्कत? अवधेश कुमार, मथुरा में स्वागत है। ले, मथुरा कला शैली पढ़ाई, मथुरा का होगा बाबू, तो सबका स्वागत कर रहा है मथुरा में। मथुरा जगह अच्छा है। वृंदावन, हाँ वृंदावन गए आप लोग? वहां के बंदरों से मुलाकात हुई है? आदमी की तरह समझदार होता है, देखता है कि आया इसका कुछ छीन लो, कुछ ना कुछ खाने पीने का देगा यार। तुमसे समझदार होता है। आगे बढ़ते हम लोग। मथुरा शैली पढ़ा दिए। बताइए, मंदिर हो गया ये हो गया गर्भगृह। क्या हो गया ये? और ये बोलिए तो शिखर। और शिखर के ऊपर ये आमलक के ऊपर कलश की तरफ ध्वज। इसके जस्ट नीचे ये गर्भगृह। साल में एक बार भगवान को गर्भगृह से निकाला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ध्वज तो बदला ही जाता है। आप लोग गर्भगृह से ही भगवान को एक बार क्या किया जाता है? निकाल के दर्शन वर्शन के लिए कराया जाता है। किसी किसी, अब साउथ इंडिया में ये कल्चर ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में ये कल्चर कम है, लेकिन ये कल्चर है, मतलब इसका विकास होता है। ऐसा चीज देख, ऐसा होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये हो गया गर्भगृह। जैसे गर्भगृह में जाएंगे तो यहाँ दो मूर्तियां मिलेंगी पहले गेट पर। कितनी मूर्ति मिलेगी? दो मूर्ति मिलेगी, दो देवियों की मूर्ति मिलेगी। एक यमुना जी की मूर्ति, एक गंगा जी की मूर्ति। गर्भगृह में घुसते दो मूर्ति, एक यमुना जी और गंगा जी का मूर्ति, यमुना जी और गंगा जी। उसके बाद ही आपको कहाँ जाना होगा? गर्भगृह के बाहर बाहर आप परिक्रमा कीजिए।